पार्लियामेंट में शिक्षा से जुड़ा हुआ, परीक्षा से जुड़ा हुआ संशोधित बिल पेश किया, टेबल किया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बिल या जो संशोधन इसके ज़रिए इस कानून में किए जा रहे हैं, क्या ये काफ़ी साबित होंगे, जायज़ है? लोगों से बातचीत करेंगे। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। मैनपुरी से है। यूपी में कब से रह रहे हैं? यूपी मैम, यूपी में ही पड़ता है वो। हाँ। डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। यहाँ गाजियाबाद में रह रहे हैं, कम से कम 1 साल होगी मैम। जिस तरह से जेनजी अभी जो है प्रदर्शन कर रहा था जंतर मंतर पर, वाकिफ है उससे? जी हैं मैम। कभी मौका मिला जाने का? नहीं नहीं, मैं गया नहीं मैम। क्या लग रहा था, प्रदर्शन जिस तरह से किया गया जायज़ है? उनकी जो मांगे थी कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। मैम, जो मांगे थी वो कुछ तो जायज़ थी, कुछ नाजायज़ थी मैम। ठीक, जिसमें वो कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन उन्हें समझना भी चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान किस लिए ये बात कह रहे हैं। अभी जिस तरह से अब कहा जा रहा है कि कानून को और सख्त किया जाएगा, जो पेपर लीक कानून है उसको और सख्त किया जाएगा, जो सज़ा का प्रावधान है उसे बढ़ाया जा रहा है, टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है, लगता है कि काफ़ी है सिस्टम को सुधारने के लिए? जी हाँ, काफ़ी है। और भी लोग हैं। सर, कहाँ से हैं? इधर आ जाइए प्लीज़, बारिश हो रही है ना। यूपी अमरोहा से हैं। जी। यहाँ पर नोएडा में कब से रह रहे हैं? मैं पिछले 2 साल से रह रहा हूँ। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था जेनजी का, सीजेपी की प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको लेकर क्या लगता है? अब देखिए, प्रोटेस्ट तो रुक गया है। मांग यही थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे, जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदेही है, वो कहीं ना कहीं तो तय हो। लगता है जो मांग थी वो जायज़ थी और अब जो है सिस्टम सुधरेगा धीरे धीरे। मुझे नहीं लगता कि सिस्टम सुधरेगा, क्योंकि अभी भी जो शिक्षा मंत्री बनाए हैं वो खाली BA पास शिक्षा मंत्री है, और उसको देख के ऐसा नहीं लगता है कि कभी भी कोई सिस्टम सुधरेगा। जिस दिन शिक्षा मंत्री को बनाया गया उसी के अगले दिन ही देहरादून में, मतलब उत्तराखंड में कोई पेपर लीक हुआ है। आपको भी इस बात में पता होगा। हाँ बिल्कुल, कर्नाटक हो, उत्तराखंड हो, कई जगह पेपर लीक की समस्या आती है। वो देश का हिस्सा तो वो भी है, और वहाँ पे पेपर लीक हुआ है अभी, मतलब जिस दिन शिक्षा मंत्री चेंज हुआ उसी के अगले दिन ही हुआ है। बीते 12 सालों की देखिए मैं अगर बात करूं, 2024 से आप ये चीज़ समझिए कि 100 से ज़्यादा पेपर लीक भारत में हुए हैं। अब ये बहुत बड़ा कंसर्न का विषय है, कई बच्चों ने सुसाइड करा होगा इस बीच। क्या लगता है सिस्टम कैसे सुधरेगा? जो सुधार आप लोग चाह रहे हैं वो कैसे होगा? सिस्टम सुधरेगा जब देश का प्रधानमंत्री, या तो देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होगा, तभी सिस्टम सुधर सकता है। जब प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होगा, उसको नॉलेज होगा, तो देश का सिस्टम सुधरेगा। जैसे कि हमारे, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री का बोलने का तरीका, और मेनली वो टेलीप्रॉम्प्टर को देख के पढ़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस देश का सिस्टम जब तक ये प्रधानमंत्री रहेगा सुधर पाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं देश का जो युवा है, जो जेनजी है, वो परिवर्तन चाह रहा है, और आई एम श्योर अगर परिवर्तन कुछ सोच लिया है जेनजी ने तो वो होगा भी। लेकिन अगर आप लोग परिवर्तन चाह रहे हैं तो ऑल्टरनेटिव किसे देखते हैं, विकल्प किसे देखते हैं? विकल्प मैं राहुल गांधी को एक अच्छा नेता मानता हूँ। तो जैसा कि राहुल गांधी को देखते हुए लगता है कि हाँ, वो इस देश के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि वो बहुत हाईली एजुकेटेड, पढ़े लिखे इंसान है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि देश को उनसे उम्मीदें हैं राहुल गांधी से। कई लोग क्योंकि अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग नामों से पुकारते भी हैं उन्हें, और उनका यही कहना है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया, एक बार भी वो जंतर मंतर नहीं गए, बैकफुट पर रहकर खेला। वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो जंतर मंतर जाते तो यही लोग पॉलिटिकल इश्यूज बना देते कि भाई वो तो अपने राजनीतिक एजेंडे के चक्कर में गया, वो जाए तो भी उसके लिए परेशानी ना जाए। तो आप इस तरीके से बोल रहे हैं। कहाँ से है सर? यूपी से। यूपी में किस जिले से हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद से है। तो प्रॉपर गाजियाबाद से ही है या फिर प्रॉपर गाजियाबाद से है? अच्छा, सीजेपी का प्रोटेस्ट चला 1 महीने से ज़्यादा, जंतर मंतर पर वो प्रोटेस्ट चला 26 दिन माफ़ी चाहूँगी। सोनम वांगचुक जो हैं वो आमरण अनशन पर भी बैठे। जो मांगे थी कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे, वो मांगे मान ली गई हैं। अब आगे क्या फ्यूचर लगता है आपको? मांगे तो मान ली गई हैं, बट मांगों के अलावा उस प्रोटेस्ट में जितने लोग थे, क्या वो सही थे? जिस तरह का प्रदर्शन किया गया, मतलब जिस तरह के होल्डिंग्स थे कि राम का मतलब सीता का पति क्या कर लेगा, और क्या कहते हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, मतलब राहुल गांधी केजरीवाल कूदे तो इसीलिए थे कि उनका पर्सनल एजेंडा सीधा उसमें। मैं चाहता हूँ कि मोदी को हटाना चाहे हटा सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, 2 साल 2 करियर पूरे कर ले उन्होंने अपने। अब आएंगे योगी जी, आएंगे बीजेपी से आएंगे ऑफ कोर्स, और योगी जी आएंगे, फिर प्रोटेस्ट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। इस तरह से लोगों को जो जायज़ प्रोटेस्ट है, जो छात्रों के हित की बात है, वो कर सकते हैं। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, जॉब के लिए अभी भी इंटरव्यू दे के आया हूँ मैं, नहीं हुआ।
अच्छा कोई नहीं, हो जाएगा अगली बार। देयर इज़ ऑलवेज कोई ना कोई रास्ता खुल जाता है, ऐसा नहीं है कि रास्ते बंद होते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि विकल्प जो है फिलहाल क्या कम दिखते हैं? विकल्प मैं राहुल गांधी को एज ए विकल्प नहीं देखता हूँ, केजरीवाल जी को विकल्प नहीं देखता हूँ। वो अपनी जगह पर उन्होंने बहुत शानदार काम किया है, अपने टाइम पे अच्छा काम किया है, मैं मानता हूँ। बट देश को एक फेस की ज़रूरत है आफ्टर नरेंद्र मोदी, आफ्टर हिज स्ट्रॉन्ग चेहरा, एक स्ट्रॉन्ग चरित्र। स्ट्रॉन्ग चेहरा जो वर्ल्ड में हमारे देश को रिप्रेजेंट करेगा, वो योगी आदित्यनाथ के अलावा मुझे कोई नज़र नहीं आता है। अच्छा, आपने योगी आदित्यनाथ का नाम लिया। यूपी से ही आप बिलोंग करते हैं। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्या लगता है क्या है माहौल? माहौल गर्म है और अच्छा है, और मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ और दिल से हूँ। इसलिए नहीं कि मतलब वो जिस दिन बीजेपी हिंदुत्व और सनातन की बात करना बंद कर देगा उस दिन शायद मैं भी सीजेपी के सपोर्ट में चला जाऊंगा। बट अभी तो मैं बीजेपी के सपोर्ट में इसलिए हूँ क्योंकि वो हमारे हित की बात करते हैं, सनातनी हैं और हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं। आज मैं चाहता नहीं कि हमारा देश वैसे ही मुगल पीरियड में फंस जाए कि या तो कन्वर्ट हो जाओ या फिर ऊपर चले जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सीजेपी का 1 महीने तक प्रोटेस्ट चला जंतर मंतर पर, आपको मौका मिला वहाँ जाने का, एक बार देखने का? मौका मिला, मैं गया, मैंने देखा और क्या सब लगा? समझा क्या था चीज़ों को। माहौल अच्छा था। मोस्ट ऑफ पीपल वहाँ पे जो स्टूडेंट थे वो अपने हक की बात करने आए थे। उनको दुख भी था अपने लिए, जो नीट की परीक्षा लीक हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके अलावा उसके अंदर जो भेड़ चाल में जो लोग और घुस गए हैं वो क्या करेंगे? वो तो वहाँ पर अपना प्रोटेस्ट नहीं, अपने आप को हाईलाइट करने गए वहाँ पे। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन बेसिकली 2 लोग, केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी। हालांकि उनके जाने के बाद एक चीज़ अच्छी हुई कि प्रोटेस्ट खत्म हो गया, रिज़ाइन हो गया। अब जो उनकी इच्छा थी पूरी हो गई। एक नए तरीके से पेपर लीक की जांच भी होगी और आगे से ऐसा ना हो। इसी पेपर कार्रवाई की लीक जाएगी। कानून को और सख्त बनाया जा रहा है। आज ही जो बिल है वो संसद में पेश भी हुआ। देखिए, पेपर लीक के विरुद्ध कानून पहले भी था, 2024 में उसमें संशोधन हुआ था। अब जो है उसे और सख्त किया जा रहा है, यानी सजा का प्रावधान बढ़ाया जा रहा है। लेकिन क्या वो काफ़ी होगा? क्योंकि कानून है लेकिन इम्प्लीमेंट काफ़ी नहीं होगा। अब काफ़ी इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि कानून एक बनता है, उसको तोड़ने के तरीके लोग पहले बना लेते हैं। क्या लगता है आपको पेपर जहाँ पे बनता होगा? आपने मूवी देखी 3 इडियट? ऑफकोर्स सोनम वांगचुक की बायोपिक बताते हैं। उसमें लीक कैसे होता है? उसके रूम ऑफिस में जाते हैं और पेपर लीक कर देते हैं ना। बट वो लॉयल्टी वही उस तरह से होता है, जिस बस में और जिस प्रॉपर कार्टेज में आता है लॉक होके, उसी के एम्प्लॉय ही अपनी छोटी सी मोबाइल से क्लिक करके और फोटो एक फॉरवर्ड होता रहता है। बहुत हुआ है। और यानी आप मानते हैं कि सिस्टम ऐसे नहीं बदलेगा और कई सारे सुधार जो हैं वो करने पड़ेंगे? बहुत ज़रूरी है और डिजिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। सॉरी मैम। कहाँ के रहने वाले हैं सर? मेरठ, मेरठ से हैं। कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आ रहे हैं। अच्छा, सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चला 1 महीने तक, कभी मौका मिला वहाँ जाने का, जंतर मंतर? पिटना थोड़ी है वहाँ पे हाँ? जाकर, पिटना इतना नहीं है। हाँ। पेपर लीक को लेकर जिस तरह से अब सरकार कदम उठा रही है, टास्क फोर्स बनाई जा रही है, अलग अलग जगहों पर जो है अब तो कानून जो है और सख्त कर दिया गया है। क्या लगता है आपको? क्या मानते हैं क्या सरकार जो कदम उठा रही है काफ़ी है? हाँ, सरकार तो ऐसी है बस। उम्मीदें नहीं है? आपके रिएक्शन से मुझे कुछ खास लगा नहीं कि सरकार को लेकर कुछ उम्मीदें हैं। नहीं, सीजेपी के साथ हूँ मैं, पर बीजेपी के साथ नहीं हूँ बिल्कुल भी। सीजेपी के साथ हूँ, बीजेपी के साथ नहीं हूँ। अभिजीत दीप के, आशुतोष रांका और सौरभ दास, जो तीनों ही मेन चेहरे थे जिन्होंने सीजेपी को आगे बढ़ाया, उन्होंने प्रोटेस्ट समाप्त कर दिया। उनका था कि हमारी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे, वो हो गया है। तो अभी भी संतुष्ट नहीं है काम से सरकार के? इसने तो कुछ करा ही नहीं है, अब हमें करना है। चलिए, देखिए नोएडा में हम हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, यही वजह हम अभी मेट्रो स्टेशन के गेट पर हैं। कई सारे लोग कंटिन्यूस आ रहे हैं, कोशिश भी करेंगे लोगों से बातचीत करने की। सर इधर आ जाइए, कहाँ से हैं आप? मैं तो प्रॉपर बिहार दरभंगा से हूँ। मैं यहाँ दिल्ली आश्रम में ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा हूँ। तो अभी जस्ट मैं कोचिंग से आ रहा हूँ, रूम के लिए जा रहा हूँ। बिहार को लेकर तो सुना था कि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें कई युवाओं पर AK-47 भी चल गई वहाँ, ऐसा कुछ? हाँ जी, सुने हैं सिवान में कुछ प्रशासन के लोग ही चला दिए, हवाई फायरिंग कर दिए स्टूडेंट के ऊपर। हम भी देखे हैं रील्स में, वीडियो में भी। ये जो लाठीचार्ज दिल्ली में हुआ स्टूडेंट्स पर, क्या लगता है इसको लेकर? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पर मैं भी बीजेपी सपोर्टर हूँ और कहीं ना कहीं पेपर लीक भी ये भी गलती ही हुआ है। तो रिजाइन भी धर्मेंद्र प्रधान जी कर दिए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन जो हुआ काफ़ी है व्यवस्था बदलने के लिए? नहीं है। अभी और चेंजिंग होनी चाहिए वैसे तो। और चेंजेस होने चाहिए। हाँ जी, चेंजिंग तो बहुत चीज़ होनी चाहिए अभी। कैसे बदलाव होगा? सिस्टम कैसे बदलेगा?
यही कि करप्शन बहुत ज़्यादा नेता लोग सब कर रहे हैं, इतना भी वीआईपी मूवमेंट कर रहे हैं। पब्लिक जैसे कहीं मार्केट से निकले पूरा सड़क ही ब्लॉक कर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये सब बंद होना चाहिए। पब्लिक परेशान हो जाती है ऐसे में, ये सब चेंज होना ज़रूरी है। अभी शिक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा सुधारने के लिए, सिस्टम को सुधारने के लिए जो पेपर लीक कानून है, यानी परीक्षा से जुड़ा जो कानून है, उसमें संशोधन किया जा रहा है, उसको और ज़्यादा कड़ा और सख्त किया जा रहा है, ताकि अगर पेपर लीक होता है तो सज़ा का प्रावधान बढ़ाया जा सके, जुर्माने का प्रावधान बढ़ाया जा सके। सरकार और भी कई कदम उठा रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात हो रही है ताकि सुनवाई जल्दी जल्दी हो, न्याय जल्दी मिले। साथ ही टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। सरकार जो कदम उठा रही है, मानते हैं काफ़ी है पेपर लीक रोकने के लिए? काफ़ी तो नहीं है मेरे ख्याल से। अगर ऐसा गठन हो गया, वैसे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परसों तरसों पहले एक रील्स देखा, उसमें ऐसी बात बोली गई जो 10 साल की जेल होगा, 10 करोड़ जुर्माना होगा, तो वो ठीक है। पर अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अभी तक कोई, शायद आज बिल पास भी हुआ है। अब बिल टेबल किया गया, लोकसभा में टेबल किया गया। अब पास होने के लिए अभी थोड़ा उसमें वोटिंग वगैरह होगी, थोड़ा और इंतज़ार। लेकिन देखिए, यही चीज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ जब 3 मई को नीट यूजी 2026 का पेपर जो है वो लीक हो जाता है। 3 मई को पेपर होना था, उसके बाद समझ आता है कि पेपर लीक हो गया। इसके बाद फिर से री एग्जामिनेशन की बात चलती है। री नीट में जब हो जाता है, उसके बाद 16 जुलाई को रिजल्ट आ जाता है। लेकिन इस बीच कई जो स्टूडेंट्स थे, 20 से 22 स्टूडेंट्स ने इसी चीज़ से परेशान होकर सुसाइड करी, आत्महत्या की। अब एक मूवमेंट स्टार्ट होता है सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, जो मांग करता है कि अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, जवाबदेही भारत में तय की जाए। और इसी को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाता है। अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर डट जाते हैं अपने और समर्थकों के साथ, और उन्हें देश भर से अलग अलग जो युवा हैं, जो जेनजी है, उनका सपोर्ट मिलता है, समर्थन मिलता है। 1 महीने के लगभग ये प्रोटेस्ट चलता है। 20 जुलाई को संसद कूच किया जाता है क्योंकि मानसून सत्र शुरू हो रहा था। इस बीच जो प्रदर्शनकारी हैं, जो छात्र हैं, उनके बीच और पुलिस प्रशासन के बीच झड़प भी होती है, लाठीचार्ज होता है। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक 26 दिनों से आमरण अनशन पर थे। हालांकि जैसे ही मामला बढ़ता है, सरकार की तरफ से बातचीत का हाथ आगे बढ़ाया जाता है, बातचीत बन जाती है, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करते हैं। अब प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ही हैं आप दोनों? ऑब्वियसली वी आर स्टूडेंट्स ओनली। कहाँ से हैं? JIIT, अच्छा, वैसे रहने वाले कहाँ से हैं? नोएडा itself. नोएडा itself। आप दोनों फ्रेंड्स? Yes, we both are friends. अच्छा, पेपर लीक से तो वाकिफ होंगे, जंतर मंतर। मैंने नीट दिया है। अच्छा, नीट का एग्जाम दिया है। Yes. क्या लगता है, आपने री नीट भी दिया? री नीट सही से हुआ क्योंकि रिजल्ट्स आ चुके हैं? हमें ऐसे ट्रीट करा जाता है जैसे हम क्रिमिनल्स हैं जब चेकिंग करने जाते हैं, और जैसे रिजल्ट्स आते हैं उन चीज़ों को तो बिल्कुल बहुत लाइटली लिया जाता है। रिजर्वेशंस लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जब हमारे अभी मेरे को देखिए नीट का ऐसा रिज़ल्ट आया, तो अभी मेरे को वो ऑप्शन छोड़ना पड़ा, MBBS क्विट करना पड़ा, एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर BTech। तो मेरे लिए तो बहुत अलग फील्ड हो गई है ना, एंड आई हैव टू स्ट्रगल अ लॉट बिकॉज मैंने PCB ली थी इन माई क्लास 12, एंड नाउ अब एक बिल्कुल ही डिफरेंट बैकग्राउंड है। और ऑल्सो लाइक हम लोगों के लिए नहीं है इतना, मतलब नहीं सपोर्ट। दोस्त दूर क्यों चले गए? आ जाइए आप भी। वाला है, इसने भी नीट के लिए करा था, लेकिन मैंने नीट नहीं दिया था। हाँ इसे नीट नहीं। एग्जाम क्यों नहीं दिया? फैमिली कंडीशंस वर नॉट वेल ना उस टाइम पे, दैट्स व्हाई। अच्छा, देखिए, आप दोनों ही आप खासकर नीट एग्जाम में बैठे हैं। क्या मानते हैं, आखिर क्या वजह है कि एग्जाम लीक हो जाता है? मुझे बताइए, पेपर लीक हो जाता है, उसकी वजह क्या है? वो तो वही जाने जो लीक कर रहे हैं, सिस्टम इटसेल्फ लीक द पेपर, तो हम क्या ही मतलब अब उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। सरकार की तरफ से और भी बहुत सारी कोशिशें और पहल की जा रही है। CBT बना दो, रिजाइन वगैरह अब कोई भी करता रहे, कोई ना करे। लीक अभी नहीं, बाद में दोबारा हो जाए। CBT सबसे होना चाहिए बेटर। हमेशा बोलता है CBT बनाएंगे, नीट 2 फेज में करेंगे, नहीं करते हैं। वो CBT आज तक नहीं बनाया गया क्योंकि सीटें बिक जाती है पहले ही। हमेशा वही बच्चे, इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, AIR1 AIR2 सब पढ़े हैं उनसे ही। सब AIR1 भी LN से पढ़ा, दूसरा कास्ट से पढ़ा। ये बड़े बड़े नाम बहुत आसानी से लिए जाते हैं। इनको डिफेम भी कर देंगे, इनको उठा भी देंगे।
दिल गेट देयर ब्रांड एम्बेसडर्स, क्रिकेटर्स को लेके आ जाते हैं, बच्चों को बहुत वो कर देते हैं। कुछ टीचर्स और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी नाम सामने आ रहा था पेपर Yes. लीक में। ऑब्वियसली ये लोग भी खरीदते ही होंगे पेपर्स वगैरह, और देन हम लोगों को ऐसे नॉर्मल स्टूडेंट्स को तो बहुत क्रिमिनलाइज करा जाता है, ऐसे ट्रीट करा जाता है, वी आर क्रिमिनल्स करके, ऐसा ना। Checking के time. हमारे इवन यू नो व्हेन आई वेंट टू द सेंटर, माई सेंटर वॉज लाइक बहुत बेकार सेंटर था, इवन सेंटर्स की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, विंडोज़ वर लाइक ओपन एंड जो ग्राउंड था बहुत टूटा पड़ा था, सब कुछ बेकार था उस सेंटर में, है ना। एंड इन्विजिलेटर्स वर लाइक चिलिंग ऑल थ्रू आउट द एग्जामिनेशन। अच्छा, वो जो प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पर 1 महीने तक चला, आप दोनों कभी गए वहाँ पर, मौका मिला? नहीं, हमारी फैमिलीज ने अलाउ ही नहीं करा, ऐसे डंडे अब स्टूडेंट्स को ही मारेंगे तो कौन अलाउ करेगा? आपकी भी फैमिली ने अलाउ नहीं किया? नहीं करा। स्टूडेंट्स को मारेंगे तो कैसे अलाउ करेगा कोई? हम लोग को इतना पीटा जा रहा है, हम इवन आवर कजन्स वेंट, यू नो, फ्यू ऑफ आवर फ्रेंड्स वेंट देयर, उन्होंने रिव्यू दिया कि बहुत भागी हुई थी, मारा गया, ये मारा गया, लाठी चार्ज हुआ कई जगहों पर, पैलेट गन जो है वो भी चली। मैं वही। आपसे सवाल ये पूछना चाहती हूँ अब, देखिए धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर चुके हैं, सरकार की तरफ से कई और कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो कि ताकि मामलों की सुनवाई जल्दी जल्दी हो, साथ ही जो सज़ा का प्रावधान है पेपर लीक करने पर वो बढ़ाया गया है, यानी सज़ा भी ज़्यादा होगी, जुर्माना भी ज़्यादा लगेगा। सरकार अपनी तरफ से जो कर सकती है वो कर रही है, लेकिन आप दोनों जेनजी क्या मानते हैं कि ये काफ़ी है करने के लिए? ये काफ़ी है कि पेपर लीक अब रुके, क्योंकि कानून पहले भी था? पेपर लीक होना है तो वो तो हो जाएगा, बट येस, अब जैसे अगर CBT बनाया जाता है इस एग्ज़ाम को, एग्ज़ाम में ये गाइडलाइंस अगर फॉलो होती हैं, जो ये देते हैं, हर साल दी जाती है ऐसी गाइडलाइंस, अगर ये फॉलो होती है देन ऑफ कोर्स पेपर बहुत अच्छे से होगा, लाइक स्टूडेंट्स नहीं ऐसा कुछ करेंगे, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन एग्ज़ाम स्टूडेंट्स आर डाइंग, तो वो बहुत वो होता है सिस्टम पे भी, लाइक एक एग्ज़ाम, यू नो, IIT अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है, JEE आज तक लीक नहीं हुआ, नीट UPSC में कभी ऐसा नहीं हुआ, नीट PG आज तक लीक नहीं हुआ, UPSC आज तक लीक नहीं हुआ, क्यों? यानी आप माने NTA जो है, एंड इस बार CBSE भी जो अभी उन्होंने OSM वाली वो चेकिंग निकाली, हाँ, उसमें भी गड़बड़ी पाई गई थी। है, उसमें भी गड़बड़ी थी, तो आई गेस मतलब नॉट एवरी ऑर्गेनाइजेशन, विद सम पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इट्स हैपनिंग, तो ये तो अगर मौजूदा सरकार से संतुष्ट नहीं है, आप लोग बदलाव चाह रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं, तो विकल्प किसे देखते हैं, एक ऑप्शन किसे देखते हैं, ऑल्टरनेटिव किसे देखते हैं? आई फील, देखो सरकार वगैरह का तो ऐसा कुछ है नहीं है, आई फील व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन सब कुछ पीसफुल रहना चाहिए, लाइक हम लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं है, मतलब हम सरकार की तरफ से, देखो अब कोई सी भी सरकार आ जाए, सभी वादे करते हैं, सभी ये करते हैं, कोई रोड बना देंगे, कोई स्पेस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, कोई एग्ज़ाम्स में ही ऐसी चिप ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब नहीं चाहिए, बस नॉर्मली सब कुछ खोखले वादे नहीं चाहिए, ज़मीनी हकीकत आप लोगों को चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें बताने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहाँ से हैं मैम? कहाँ के रहने वाले हैं आप दोनों? अच्छा, साथ में? हाँ जी, कहाँ के रहने वाले हैं? ये कन्नौज। अच्छा, CJP का, कॉकरोच जनता पार्टी का जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, उससे वाकिफ़ होंगे आप लोग? पूरा देश उससे प्रभावित रहा, जमकर हंगामा हुआ, धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन किया, इस्तीफा दिया। आप स्टूडेंट हैं? जी लगता है पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है देश में? हाँ। देखिए, पेपर लीक बड़ा मुद्दा है। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? इधर आ जाइए, वहाँ पे बारिश हो रही है। मैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ से हैं? रानीखेत। अरे, आप तो मेरे पड़ोसी हो गए। मैं ये जानना चाह रही थी, आप भी वाकिफ होंगे जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चला? यस, क्या हाँ। लगता है, प्रोटेस्ट ठीक था, जायज़ था? प्रोटेस्ट तब तक ही जायज़ था जब तक स्टूडेंट के मुद्दों पे बात हो रही थी। मैं तो ये कहूँगा उसके बाद वो जो वहाँ पे, अब क्या ही टर्म यूज़ करूँ मैं उनके गुंडों के लिए, और मतलब जब तक स्टूडेंट्स के लिए था तब तक तो मैं भी उन्हें फेवर कर रहा था, बट मैं भी गया था एक दिन जंतर मंतर। गए थे? हाँ, मैं गया था एक दिन, फिर मैंने वहाँ देखा, अब मैं खुद इतना बड़ा सुनाता नहीं हूँ, मैंने वहाँ देखा वो अलग ही नारे लग रहे थे, तो मैं आ गया वापस। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है ये सब करने का। लगता है उस प्रोटेस्ट को राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए, साधने के लिए इस्तेमाल किया वो गया। है ही, वो है ही। बीजेपी के देखो जितने अगेंस्ट वाले हैं उन सब ने फंडिंग कर दी उनकी, मैं तो यही बोलूँगा। और देखो स्टूडेंट्स का मुद्दा सही था, क्योंकि हर साल पेपर लीक हो रहे थे, बेचारे तैयारी करते हैं, फिर कोई भी फर्जी पेपर खरीद के पास होके ऐसे डॉक्टर बन गया, कल को मेरे ही कुछ हो जाए, और कल को मेरे ही कुछ हो जाए और मुझे कोई ऐसा डॉक्टर मेरा इलाज करे जो मतलब फर्जी पेपर दे के पास होके आया हो, तो मेरे लिए नुकसान है। तो जब तक स्टूडेंट वाली बात थी कि हाँ पेपर लीक हो रहे हैं,
जायज़ हो रहे थे, तो उन पर प्रोटेस्ट हुआ, एक्शन हुआ, वो सही था। बट अब जो मैं देख रहा हूँ, अब तो हो गया ना धर्मेंद्र जी का रिज़ाइन, अब पत्थर बरसा रहे हैं पुलिस वालों पे। मैं कह रहा हूँ पब्लिक भी क्यों तोड़ोगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी तो तोड़नी नहीं चाहिए, पब्लिक भी क्यों तोड़ोगे, सिविक सेंस खुद में नहीं है। प्रदर्शन का जो तरीका था वो बहुत गलत था, ऐसे नहीं होता प्रदर्शन, प्रोटेस्ट होता है एक अच्छे से होता है प्रोटेस्ट, जैसे पहले शांति से बैठ के अपनी मांगे रख रहे हो, एक तौर तरीका होता है। उसके बाद इन्होंने अलग ही बना दिया, वहाँ पुलिस वालों को मार रहे हैं बेचारों को। अबे वो भी तो ड्यूटी कर रहे हैं भाई अपनी, वो कुछ गलत कर रहे हैं क्या? उन पे ऑर्डर आएंगे वो तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। हाँ, उन पे ऑर्डर आएंगे वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, इतना मारेंगे इतना मारेंगे, दिखोगे भी नहीं कहीं। और बस उन पे ऑर्डर नहीं है इसलिए वो हाथ नहीं चला रहे तुम पे, अगर उन पे ऑर्डर आ गए तो वो भी मारेंगे। मैं तो अच्छा, दो और स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, कहाँ के हैं आप दोनों? नोएडा। नोएडा से ही हैं, स्टूडेंट्स हैं दोनों, या फ्रेंड्स? या भी वो होता अच्छा, है देखिए friends। सीजेपी का प्रोटेस्ट जो चला 1 महीने तक जंतर मंतर, कभी मौका मिला जाने का? नहीं, बट ट्राई करा है, बट फैमिली वगैरह जाने नहीं देती। फैमिली ने जाने नहीं दिया, क्योंकि कई सारे लोग, मैं वहाँ पर गई थी, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो वहाँ इसलिए आए थे कि चलो लेट्स गो एंड देखते हैं क्या चल रहा है। हाँ, आप लोगों को लगता है पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है आज की बहुत डेट में? बड़ा, बच्चे पूरे दिन रात मेहनत करते हैं, रात रात को हमने भी दिया है, मैंने भी दिया था एग्ज़ाम्स वगैरह। बहुत सारे बच्चे, बहुत ज़्यादा, मेरे सामने की भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो रात रात भर जग के पढ़ते हैं, बट कोई रिजल्ट ही नहीं आया, तो उसमें क्या ही है, उनकी मेहनत तो वेस्ट गई ना। क्या रीज़न है पेपर लीक का? ये सरकार अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है, उनके ऊपर कोई अथॉरिटी जो ऊपर से आ रही है, दबाव वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि आगे सही से नहीं हुआ। मैनेजमेंट नहीं सही से हो रहा। ऑल्टरनेटिव किसे देखते हैं? देखिए, अगर हम ये बोले कि मौजूदा सरकार से आज का युवा परेशान है, तो ऑल्टरनेटिव किसे देखते हैं आप लोग? मतलब कहने का मतलब ये है, अगर सामने से अगर मैनेजमेंट सही से आए, ऊपर के लोगों को ही कहेंगे, क्योंकि जो भी बंदा कर रहा है वो ऊपर के लोगों को कहने पे ही तो चलेगा। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि बिना किसी के जो है संरक्षण के ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। संरक्षण ही हो। सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर कई लोगों का ये भी मानना था कि ये एंटी नेशनल्स हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, चीज़ें तोड़ रहे हैं, पुलिस वालों पर पत्थर बरसा रहे हैं। गलती तो पुलिस वालों की है ना, क्योंकि ऊपर से लोग ऐसी ऐसी पावर्स दे रहे हैं कि बच्चे तो दब रहे हैं ना, और जो कि गलत मुद्दा है। अच्छा, क्या चाहता है आज का जेनजी? ताकि पेपर अच्छा हो, ये है कि जब बच्चा मेहनत कर रहा है तो उसे रिजल्ट भी उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग मिले, अगर उसका अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे से हो और हर चीज़ जो है। आजकल की जनरेशन में अब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। गलत है ना स्टूडेंट का भी, कि लाइक अब तो पहले फर्स्ट टाइम स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, बट बाद में वो प्रोटेस्ट नहीं रहा स्टूडेंट का, उसके अंदर कास्टिज्म, रिजर्वेशन, सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो रही है ना, तो वो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट कहाँ से रहा? मतलब शुरुआत उसकी एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के रूप में हुई, धीरे धीरे करके वो बीजेपी जो कांग्रेस जनता पार्टी है, मुझे तो कॉकरोच जनता, मुझे तो इसका कोई लॉजिक ही समझ नहीं आता है। तो लाइक मेरे को तो नहीं लगता ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था। अच्छा, आज का जेनजी क्या चाहता है? देखिए, आपकी फ्रेंड ने कहा कि व्यवस्था सुधरनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी वो है कि लाइक पेपर्स लीक हो रहे हैं, वो सही नहीं है, क्योंकि बच्चे अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन करते हैं, मेहनत करते हैं, रात रात जगकर और पढ़कर, और फिर उनकी मेहनत पूरी बेकार चली जाती है। सरकार की कोशिश है कि अब इस चीज़ में सुधार किया जाए। आज ही एक बिल पास हुआ है, परीक्षा संशोधन 2026, अभी पास नहीं हुआ है, आज टेबल किया गया है, जिसके तहत अगर पेपर लीक होता है तो कानून को और ज़्यादा सख्त बनाया गया है। लगता है कि अब संतुष्ट है सरकार जो कदम उठा रही है, या लगता है कि आपको मौजूदा सरकार को और अच्छा काम करना चाहिए? तो आगे पता चलेगा, अभी तो कुछ पता है। उनके जो काम कर रहे हैं देखते हैं, वो टाइम टू टाइम पता चलेगा कि हाँ सरकार कैसे काम कर रही है। अभी करंटली काम सही है सही नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों का। आगे भी बात करें, कहाँ के रहने वाले हैं? हम वैशाली से आ रहे हैं। वैशाली से आ रहे हैं। स्टूडेंट है आप भी या जॉब करते हैं? स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट है। पेपर लीक से तो वाकिफ़ होंगे, हाँ, बड़ा मुद्दा है पेपर लीक, मानते हैं? यस। किस तरह से आपको लगता है कि पेपर लीक जो है हमारे देश को अंदर से खोखला कर रहा है? ये तो बहुत ही गंदा काम है। युवा जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो मेहनत करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, और समझ लीजिए वो पेपर लीक हो जाए। नीट की अगर मैं बात करूं, नीट 2026, 22 लाख बच्चों ने ये पेपर दिया था। जब लीक हुआ तो सभी बच्चों की मेहनत वेस्ट हुई। 20 से 22 बच्चों ने इसी वजह से सुसाइड किया, और कॉकरोच जनता पार्टी इसमें आती है, बीच में स्टूडेंट्स का मुद्दा उठाती है। जंतर मंतर पर 1 महीने तक प्रदर्शन चलता है, अब जाके चीज़ें थोड़ी शांत हुई है। आपसे ही बात कर रहे थे,
सरकार जो कदम उठा रही है, मानते हैं, क्योंकि आज ही एक बिल जो है टेबल किया गया है लोकसभा में, पार्लियामेंट में, जिसके तहत अगर पेपर लीक होगा तो अब कानून को और ज़्यादा सख्त बनाया जाएगा, सज़ा का प्रावधान उसमें ज़्यादा है, जुर्माना उसमें ज़्यादा है। मानते हैं कि अब सरकार जो कदम उठा रही है वो उससे आज का जेनजी जो है संतुष्ट है? हाँ बिल्कुल मानता हूँ, मैं भी जेनजी हूँ तो मैं मानता हूँ अगर पेपर लीक हो गया, आप देखो तो सही, एक सिंपल सा लॉजिक समझो, धर्मेंद्र प्रधान ने कर दिया क्या लीक, या मोदी जी ने अपने हाथों से कर दिया? अरे भाई कर्मचारी होते हैं, उन्होंने कर दिया लीक, ठीक है। अब इन्होंने नियम बना दिए, ये नियम आई ट्रस्ट बीजेपी फॉलो होंगे, अच्छे से होंगे। एंड इसके अलावा और क्या बोलें? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तराखंड का हूँ। बेसिकली आई लिव इन ग्रेटर नोएडा। क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट है अभी? आई एम ए स्टूडेंट परस्यूइंग माय ग्रेजुएशन। आई एम इन माय फाइनल ईयर राइट नाउ। सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पर, 25 जुलाई के बाद ही वो समाप्त हुआ। गए कभी मौका मिला? या मैं परसों गया था प्रोटेस्ट में। एट द सेम डे रेजिग्नेशन लिया हमने। बहुत ही सक्सेसफुली हुआ है प्रोटेस्ट। हाँ, सक्सेसफुल मानते हैं प्रोटेस्ट को कि जो चीज़ के लिए शुरू किया गया था वो गोल उस प्रोटेस्ट ने अचीव करके दिखाया। या मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते हम लोग कि क्या कहते हैं चेंज एजुकेशन मिनिस्टर करने से कुछ हो जाएगा, लेकिन हम लोग इम्प्लीमेंट ज़रूर कर सकते हैं। एक न्यू इनोवेशन मिल सकती है हमारी यूथ को। और कहीं ना कहीं से तो देखिए शुरुआत होगी। अगर शिक्षा मंत्री को बदला गया है तो कहीं ना कहीं जवाबदेही सरकार ने तय की है। मानते हैं, आपको लगता है अगर सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी इस प्रदर्शन को नहीं करती, आगे नहीं बढ़ाती, तो धर्मेंद्र प्रधान कभी रिजाइन नहीं करते? हाँ ऐसा तो है कि एक लीडर को आना चाहिए था। बेसिकली आई एम नाइदर अ बीजेपी सपोर्टर नॉर अ सीजेपी सपोर्टर। आई एम बेसिकली हियर फॉर द यूथ। मैं चाहता था कि यूथ कुछ करे, हमें अपना राइट मिले। इवन आई हैव क्लियर्ड एसएससी एग्जामिनेशन इन मतलब 4 महीने पहले मैंने दिया था, बट उसका रिज़ल्ट ही नहीं आया। मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, मेरे पेरेंट्स भी बहुत हैप्पी थे कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा, बट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ही डिक्लेयर नहीं करा। तो एसएससी भी लीक कर रहा है, नीट भी लीक कर रहा है, तो मतलब ये होने चाहिए थे। आज का युवा परेशान है इस चीज़ से, पेपर लीक से। और जो रिजल्ट आ भी जाए तो फिर या तो पोस्टिंग नहीं आती, चीज़ें नहीं आती, कहीं ना कहीं परेशानियाँ कई हैं। मैम कहाँ से हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। गाजियाबाद की प्रॉपर रहने वाली हैं? नहीं, मेरठ से। अच्छा, सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पर, कभी मौका मिला जाने का? नहीं। क्या लगता है पेपर लीक जो मुद्दा है इससे आज का युवा परेशान है? मेरे को इस बारे में कोई नॉलेज। तो देखिए कई सारे लोग हैं जो स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन यहाँ हम आए हैं लोगों से बातचीत करने, जानने। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सर कहाँ के रहने वाले हैं? नवादा उत्तम नगर से। उत्तम नगर से हैं। चलिए, दिल्ली से ही है। दिल्ली अभी आपने देखा होगा बीते 1 महीने से काफ़ी ज़्यादा दिल्ली में गहमा गहमी मची हुई थी। कभी लाठियाँ चल रही हैं, कभी पैलेट गन चल रही है। क्या लगता है सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था, जिस गोल के साथ वो शुरू हुआ, अचीव हो चुका है अब? तो देखो आगे क्या होता है। तो क्या पेपर लीक नहीं होंगे अब, ये माने? पता नहीं अब आगे सरकार क्या करेगी, देखते हैं ना। सरकार जो कदम उठा रही है काफ़ी है। ठीक नहीं हुआ वो। क्या प्रोटेस्ट ठीक नहीं हुआ या पेपर जो लीक हुआ है, जो हंगामा। अच्छा, सरकार जो कदम उठा रही है, अब आज ही लोकसभा में एक बिल जो है वो टेबल किया गया, जिसके तहत अगर पेपर लीक होता है तो जो कानून है उसको और ज़्यादा सख्त बनाया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है, हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है। लगता है सरकार ज़रूरी जो कदम है वो उठा रही है? अब ये कह नहीं सकते ना, इसके लिए आगे देखो क्या होता है। कन्फ्यूजन क्यों? कन्फ्यूजन है क्योंकि सरकार सब ऐसी ही है। सब सरकार सब ऐसी है। कहाँ के रहने वाले थे? नोएडा। नोएडा से ही है। सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चला जंतर मंतर पर, वाकिफ होंगे आप उससे? नोएडा से लेकर पूरे देश भर में, दिल्ली में खासकर जो है काफ़ी माहौल गर्म हुआ उस प्रोटेस्ट की वजह से। लगता है सरकार ने सही से मैनेज कर लिया उसे? सरकार ने बिल्कुल सही से मैनेज किया है, लेकिन जो सीजेपी वाले हैं वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। वो एक तरह से भारत विरोध की राजनीति कर रहे थे। जैसे वहाँ पे जो राजनीति हो रही थी वो ब्राह्मणवादी खिलाफ राजनीति हो रही थी। प्रोटेस्ट की तो आड़ थी, लेकिन हाँ ये था कि जो बीजेपी की जो 1-2 चीज़ों में निगेटिविटी रही है मुद्दों में, सबसे पहली बात तो ये पेपर लीक, दूसरा भ्रष्टाचार, उनमें बीजेपी अभी तक उतने अच्छे से काम नहीं कर रही। बाकी ओवरऑल यदि परफॉर्मेंस माना जाए तो 10 में से 8 नंबर तो हम मोदी जी को दे ही सकते हैं। लेकिन वो मोदी जी के खिलाफ ना युवाओं में बहुत गुस्सा है। युवाओं में गुस्सा है, लेकिन वो जेनजी वाले गुस्से वाले हैं। लेकिन हाँ, पेपर लीक एक मुद्दा था, और वो तो ये तो सच बात है कि कम से कम यदि 10 लीक हो रहे हैं
मतलब 10 पेपर हो रहे हैं तो 2 या 3 लीक हो रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं तो सरकार की कमी है। सरकार को दूर करनी चाहिए थी, सरकार ने सही टाइम में दूर नहीं किया। लेकिन हो सकता है जब जागो तभी सवेरा, हो सकता है नंदन नीलकेड़ी के अगुवाई में जो कमेटी बनी हुई है उसमें हो सकता है काम अच्छा हो। और देखिए ठीक है, आपने नाम लिया क्योंकि इन्फोसिस के को-फाउंडर वो हैं, काफ़ी अनुभवी वो हैं। मानते हैं अब जो कदम उठा रही है सरकार वो काफ़ी है, अब पेपर लीक नहीं होगा, या कभी मतलब बहुत रेयर चांसेस होंगी जब होगा? ये उम्मीद की जा सकती है कि कम से कम ये जो सुधार है, आप यदि चाहो तो आज से यदि कमेटी बनी है तो आज से ही सुधार किए जा सकें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज से यदि कम से कम 6 महीने, 8 महीने या 10 महीने बाद जब उसके रिजल्ट प्रभावी रूप से दिखेंगे आपको ग्राउंड रियलिटी में, तो ज़रूर मुझे विश्वास है कि सरकार के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है वो अपना काम करेगी और निष्पक्ष रूप से। अच्छा, आपने एक बात कही थी कि एंटी नेशनल एजेंडा जो है वो वहाँ पर एक तरह से चलाया जा रहा था। कई लोगों से मैंने बातें सुनी, क्या वजह, आपको क्यों लगता है कि एंटी नेशनल एजेंडा था? जो भी अधिकतर जो बीजेपी वाले जो विरोधी लोग हैं वो इंटरनेशनल ही ज़्यादातर बीजेपी वाले, वो सबसे पहले भारत तेरे टुकड़े होंगे, सरजी मेवाल गैंग। दूसरी चीज़ है कि ये क्या कहते हैं, ब्राह्मणवाद को हम खिलाफ हैं, ठीक है ना। अब बीजेपी शिक्षा, सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान को अलग करके किसको बीजेपी ने टिकट दिया है, शिक्षा मंत्री बनाया, प्रहलाद जोशी, वो भी तो ब्राह्मण ही है। तो ये तो उनके मुंह में करारा तमाचा है कि आप ब्राह्मण विरोधी वहाँ पे जाके थे, ठीक है ना। वहाँ पे और दोस्त बहुत सारे तिलक राम के नाम पर भी, राम के नाम के, तो वहाँ पे जो देश के बहुत सारे, ऐसा नहीं है वहाँ पे 20-30% जो लोग गए थे वो सही है, लेकिन जो 70% लोग थे वो वैसे वाले थे जो जिन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था, और जो सीजेपी का प्रदर्शन हुआ, हाँ, तो वो कूद पड़े उसी में कि हम भी इसी में अपना हाथ धो लेंगे। तो वही चीज़ें हुई हैं वहाँ जाके। बाकी देखते हैं, उम्मीद तो है। अभी फिलहाल उम्मीदें हैं कि अब जो होगा वो बढ़िया ही होगा, अब आगे चलकर पेपर लीक ना हो। एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी तस्वीरें दिखाइए। देखिए, नोएडा में हम इस वक्त हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन में, और जमकर बारिश हो रही है। मौसम ने अचानक से करवट लिया है, जब हम पहुँचे थे तब बारिश नहीं थी, अब बारिश है। और हम भी अपना जो है सर बचाने के लिए यहाँ पे मेट्रो स्टेशन के जस्ट गेट पर खड़े हैं, तो जितना बन पाएगा उतनी हम चौपाल आप तक पहुँचाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। और भी लोग हैं। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? नोएडा। नोएडा के हैं? स्टार्टिंग से यहीं रहते हैं या वैसे कहीं के? नहीं, वैसे तो बिहार से हैं। यहाँ पर शुरू में आए थे पढ़ाई के पर्पज़ से, लेकिन अभी जॉब कर रहे हैं। अभी जॉब कर रहे हैं। पेपर लीक से तो वाकिफ़ होंगे, पूरा देश जो है, देश के युवा जो है वो पेपर लीक से परेशान है आज की डेट में, और पेपर लीक के ही से परेशान होकर देश के जो युवा हैं वो जंतर मंतर पर जुटे डटे। 1 महीने तक प्रदर्शन चला, अब सरकार ने मांगे मान ली है और सरकार कोशिशें भी कर रही है। काफ़ी है सरकार की कोशिशें? ये लगता है पहले ही हो जाना चाहिए था। जो प्रोटेस्ट हुआ काफ़ी 1 महीने तक चला, मुझे लगता है सरकार को पहले ही इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए, जो इतने देर तक हंगामा चला। पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यह पिछले साल भी शायद हुआ था और इस साल भी हुआ है, तो मुझे लगता है इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो इस व्यवस्था में लोग जुड़े हुए हैं, जो भी अधिकारी हैं जो पेपर तैयार करते हैं, मुझे लगता है इसको पूरी तरह से अच्छा करना होगा इस व्यवस्था को, कि पेपर लीक ना हो सके। आप देख सकते हैं पंजाब में अभी पेपर लीक हुआ है, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हर जगह ही पेपर लीक हो रहा है, बिहार में भी हुआ है। सो मुझे लगता है ये जो सीजेपी प्रोटेस्टर हैं इनको और भी जगहों पर जाना चाहिए, पंजाब में भी जाना चाहिए। अच्छा, बिहार में जब प्रोटेस्ट हुआ तो सुना AK-47 चल गई? हाँ, किसी एक CRPF के जवान ने चलाया था, शायद उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है। सस्पेंड किया गया है। सो ऐसा पुलिस के थ्रू काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर प्रदर्शन में छात्र थे। हो सकता है कुछ उनमें 10-20% अपवाद हों, लेकिन इसके चक्कर में किसी भी निर्दोष को गोली लग जाए, सो ये अच्छा काम नहीं है। शायद गोली नहीं चलाना चाहिए था। सो मुझे नहीं लगता ये अच्छा पुलिस सरकार बेहतर तरीके से, आप कह रहे हैं, मैनेज कर सकती थी चीज़ें, समय रहते धर्मेंद्र प्रधान का रिज़ाइन ले सकती थी, लेकिन उसमें थोड़ा डिले हुआ है। अब जो मौजूदा कदम उठा रही है उससे संतुष्ट हैं? लगता है अब पेपर लीक नहीं होगा? क्योंकि पेपर लीक के खिलाफ कानून पहले भी था, 2024 में उसे सख्त किया गया था, अब उसे और ज़्यादा कड़ा किया जा रहा है। कानून बनाना कोई एक बड़ी बात नहीं है, उस पर एक्शन लेना बड़ी बात है और उसको इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है। सो मुझे लगता है कि सरकार के अंदर जो भी सरकारी मशीनरी काम कर रही है, पेपर बनाने से लेके जो भी अधिकारी हैं, अगर उसको दुरुस्त किया जाए तो शायद पेपर लीक ना होगा। मुझे लगता है ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के थ्रू, और
मे भी शायद फ्यूचर में पेपर लीक ना हो, कोशिश करना चाहिए सरकार को। हम तो यही उम्मीदें कर सकते हैं कि फ्यूचर में पेपर लीक ना हो। आप सब भी स्टूडेंट्स हैं? जी स्टूडेंट है। सीजेपी का जो प्रदर्शन चल रहा था जंतर मंतर पर, कभी मौका मिला जाने का? वो तो मेरा बीएड का एग्ज़ाम चल रहा था। अच्छा, और आपके जो दोस्त हैं साथी? हाँ मेरे दोस्त भी गए थे। गए थे? हाँ बहुत सारे दोस्त गए थे वहाँ। लगता है सीजेपी की तरफ से जो मांग की जा रही थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो कि अब हो चुका है, मांग मान ली गई थी, प्रहलाद जोशी जो हैं अब शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, लगता है जो शुरुआत की गई सिस्टम को बदलने की वो काफ़ी है, सिस्टम बदलेगा? सिस्टम तभी बदल सकता है। समय के हिसाब से डेवलप होना चाहिए। जैसे अभी मॉडर्न हो रहा है तो उसी तरह हो रहा है। जो गलती थी अब वो उम्मीद है कि अभी जो प्रहलाद सिंह जोशी है वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। अगर की तो फिर आगे देखा जाएगा। इससे पहले भी हुई थी। इससे बड़ी सीख भी मिली होगी देख के। यानी बाकियों में भी डर होगा कि आगे चलकर अगर कहीं गलती होती है, कहीं खामी होती है तो उनकी कुर्सी जा सकती है। बिल्कुल जा सकती, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, रेल मंत्री, कोई भी मंत्री हो। अगर वो गलत करती, कोई भी काम अगर करने की कोशिश करती है, उसको ये डर रहेगा कि अगर हम गलत करेंगे हो सकता है हमको पद से हटाया जाए। जब सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था राजधानी दिल्ली में, कई लोगों का कहना था कि ये दिल्ली को या हमारे देश को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नेपाल बांग्लादेश से हमारे देश को कंपेयर करना बिल्कुल गलत बात है। इस तरह राष्ट्र में कोई नुकसान है, इससे किसी नेता को फायदा नहीं है, हम सबको ही नुकसान है। एक तरफ से वो सोचा है तो एंटी नेशनल का काम कर रहा है। अच्छा, परिवर्तन चाहता है क्या आज का युवा? नेतृत्व परिवर्तन, जो देश परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं चाहता तो आज जंतर मंतर में इतना बैठे नहीं होते। 15-20 दिन जो इतने दिन भी रहे, तो अगर परिवर्तन नहीं करना चाहता तो वो जंतर मंतर में भूख हड़ताल इतना प्रदर्शन क्यों करते हैं? अच्छा देखिए, परिवर्तन चाहते हैं तो ऑल्टरनेटिव किसे देखते हैं, विकल्प किसे देखते हैं? विकल्प क्या मतलब कि अगर परिवर्तन के चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, या जितने भी सेक्टर है, चाहे गवर्नमेंट सर्विस हो, जॉब हो या फिर प्राइवेट हो, सब में मिलनी चाहिए। जॉब्स जो है वो और होनी चाहिए, युवाओं के पास अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा होनी चाहिए। और सिर्फ अपॉर्चुनिटी से बात नहीं बनेगी, जॉब से बात नहीं बनेगी, इसके अलावा सरकार को और भी कई ज़रूरी कदम जो है वो उठाने पड़ेंगे। सर कहाँ के रहने वाले हैं? गढ़मुक्तेश्वर। किस शहर के हैं? हापुड़ से है ना? यूपी के ही हैं बेसिकली। क्या लगता है जिस तरह से सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, बीते 1 महीने से प्रदर्शन चल रहा था, अब जाके थोड़ा शांत हुआ है माहौल, लगता है पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है आज के डेट में? स्टूडेंट हैं आप? जी। क्या किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? PCM। आगे चल के IIT के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं? नहीं मैम, नहीं, आप तो जॉब कर रहे हैं फिलहाल। अब जॉब कर रहे हैं, चलिए बढ़िया है। पेपर लीक कितना बड़ा मुद्दा देश के लिए? मैम ये सही है, ये मुद्दा जो है इस टाइम चल रहा है। अब तो यार इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान जी ने, सही है फिर तो, फिर भी देखते हुए। हाँ, इस्तीफा तो देखिए हो गया धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन सरकार ने जो कदम उठाए हैं, इस्तीफा लेना, कानून बनाना इसके लिए कि अगर पेपर लीक होता है तो सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, ये काफ़ी है सरकार जो कर रही है? मैम देखा जाए तो सही है, फिर भी अगर कदम नहीं उठाएंगे कोई ऐसे फिर क्या सही होगा? यानी कदम उठाना तो ज़रूरी है। इसी सरकार से उम्मीदें हैं या आज का युवा विकल्प भी कुछ देख रहा है? सरकार तो मैम सही, सभी सही है, मगर जो होता है घोटाला करते हैं लोग। जो होता है उसे किसी होने को कोई रोक नहीं सकता। हाँ। तो देखिए, युवाओं से हमने बातचीत करी और आप तक पहुंचाया कि कैसे आखिर जो कदम अब सरकार उठा रही है। जेनजी ने जो प्रोटेस्ट किया, बीते 1 महीने से राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर जमकर हंगामा चल रहा था। अब जाके जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 25 जुलाई को हुआ, उसके बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया। साथ ही आज अगर मैं बात करूं, जो डेवलपमेंट है सबसे बड़ी वो ये है कि परीक्षा कानून 2026 में संशोधन, 2024 में संशोधन करने की तैयारी है, वो बिल आज टेबल किया गया लोकसभा में। सरकार की कोशिश है कि जो भी ज़रूरी सुधार हैं वो किए जाएं, लेकिन क्या ये काफ़ी होंगे? हम ये माने कि अब जो है आगे चलकर पेपर लीक नहीं होगा। आज का युवा आखिर क्या चाहता है? हम आज पहुंचे हैं युवाओं के बीच, देश के जेनजी के बीच, ये जानने के लिए कि पेपर लीक को लेकर जो सरकार अब कदम उठा रही है ताकि देश के बच्चों का फ्यूचर बर्बाद ना हो, वेस्ट ना हो, उसको लेकर, यानी सरकार जो कदम उठा रही है उसको लेकर लोगों की राय क्या है? सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम क्या काफ़ी हैं? क्या देश का युवा अब ये समझे कि उनका भविष्य सुरक्षित हाथों में है? यही आज जानेंगे। लोग हमारे साथ हैं और जमकर झमाझम बारिश नोएडा में हो रही है। यही वजह है कि हम सभी जो है अपना सर छुपाने के लिए यहाँ पर मेट्रो स्टेशन में शरण लिए हुए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप सभी? मैं मंगलपुरी, रोहिणी से आए हैं। स्टूडेंट ही हैं, वर्क करते हैं, जॉब करते हैं? जॉब। सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पर, कभी मौका मिला जाने का? नहीं। आप लोगों को? नहीं। देखिए,
भीड़ बहुत है और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है नोएडा में। आप लोगों को मौका मिला सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हो रहा था जंतर मंतर पर जाने का? नहीं हमको नहीं नहीं गए। आपको गया था, कैसा था वहाँ पे बहुत experience? अच्छा। सीजेपी पार्टी आएगी तो वोट उसे की देंगे, अभी हालांकि वो राजनीतिक पार्टी बनी नहीं है, अभी सिर्फ एक मूवमेंट है। आएगी तब भी देंगे। चंद्रशेखर भाई है। अच्छा, आज का जेंजी, आज का युवा क्या चाहता है? है जी, आज का जेंजी या आज का युवा क्या चाहता है? इंडिया तो बहुत कुछ चाहता है पर सरकार देती कहाँ है। जैसे क्या कुछ डिमांड्स हैं? लगता है सिस्टम सुधरना चाहिए, कई सारी चीज़ों में सुधार होना चाहिए, जो ज़रूरी बदलाव है वो नहीं हो पा रहे हैं, जो मांगे हैं वो नहीं सुनी जा रही। पेपर तो अभी लीक होगा। क्या वजह, विश्वास क्यों नहीं है सरकार पर? सरकार गुंडी सरकार है, झूठी। झूठी सरकार है, वादे पूरे नहीं किए जा रहे। कहाँ के रहने वाले हैं सर? हापुड़ यूपी। हापुड़ से हैं। अभी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट। लॉ स्टूडेंट है क्या? नहीं। पेपर लीक हुआ जिसको लेकर सीजेपी का प्रोटेस्ट चला जंतर मंतर पर, कभी मौका मिला विजिट करने का? जाना भी नहीं है। क्यों? पेपर लीक हुआ, दोबारा पेपर हो तो गया। पिछली सरकारों में तो दोबारा भी नहीं होते थे पेपर। क्या दिक्कत हो रही है? पेपर हो तो रहे हैं दोबारा। एकदम गुस्सा आ गया सीजेपी के नाम पे। नहीं, गुस्से की बात थोड़ी है। सीजेपी के नाम पे वहाँ पे गलत काम हो रहे हैं। गरीब आदमियों की वहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप जैसे रिपोर्टर जा रही हैं उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो ये स्टूडेंट थोड़ी हैं। स्टूडेंट के नाम पे तो ये राजनीति कर रहे हैं वहाँ पे। लगता है पॉलिटिकल पार्टीज इसको अपना लॉन्चिंग पैड बनाकर इस्तेमाल कर रही थी, पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो साधा जा रहा था। जी, वहाँ पे फालतू के ड्रामे हो रहे हैं और यही हो रहा, अल्लाह अल्लाह चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। देखिए, मैंने जैसे लोगों से बातचीत करी, दो तरह की राय देखने को मिल रही है। कुछ लोग हैं जो कोर सपोर्टर हैं, जिनको लगता है कि सीजेपी जो मांगे उठा रहा था वो वैलिड नहीं थी, एंटी नेशनल्स थे, जो हरकतें की गई, जो नारे लगाए गए। आपने भगवान राम को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की बोली गई, भगवान राम के ऊपर गलत चीज़ें बोली गई जो कि बिल्कुल गलत थी। उनका एजेंडा सही था कि स्टूडेंट के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, पर तरीका उनका बिल्कुल गलत था। तरीका गलत था, मानते हैं? तरीका गलत था। अच्छा, सरकार जो अब कदम उठा रही है आपको लगता है काफ़ी है? क्योंकि आज ही लोकसभा में बिल लाया गया जिसके तहत अब अगर पेपर लीक होगा तो कानूनी कार्रवाई काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दी गई है ताकि आगे चलकर पेपर लीक ना हो। सरकार के कदम से संतुष्ट है? लग रहा है सरकार सही तरह से मैनेज कर रही है? बिल्कुल संतुष्ट हैं। इससे ज़्यादा क्या होगा अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, एजुकेशन मिनिस्टर दूसरे बन गए हैं और नियम भी दूसरे आ रहे हैं, और इससे ज़्यादा सरकार क्या कर सकती है? इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ नहीं किया जा सकता। सरकार के हाथ में कानून बनाना है और वो काम किया जा रहा है, लेकिन क्या इम्प्लीमेंटेशन क्या है? क्योंकि इसमें बंदों को सही तरीके से पता ही नहीं है। नीट पेपर लीक हो रहा है, लेकिन नीट पेपर दोबारा हो रहा है। एक तरफ कोटा में खुशियाँ बन रही हैं, यहाँ फालतू में ड्रामे हो रहे हैं। ये प्रोटेस्ट हो रहा है। ये स्टूडेंट नहीं है, फालतू के ड्रामा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। फिर बोलते हैं हमें फेयर एजुकेशन चाहिए, लेकिन फेयर एजुकेशन के नाम पे अगर इनसे बोल दिया जाए कि रिजर्वेशन मत लो, फिर बोलते हैं कि रिजर्वेशन मत हटाओ। मेन मुद्दे पे आते नहीं हैं, बोलते हैं फेयर एजुकेशन चाहिए। फेयर एजुकेशन कैसे मिल जाएगी? अच्छा, देखिए, आपने मुझसे कहा हापुड़ से आप हैं, यूपी में अगले साल चुनाव है, बेहद कम समय रह गया है, क्या है माहौल यूपी का? माहौल बहुत अच्छा है। यूपी में बीजेपी को जाएगी वोट और योगी बाबा ही बनेंगे दोबारा से। अच्छा, अखिलेश यादव राम मंदिर, पेपर लीक जैसे मुद्दे उठा रहे थे, लगता है कि ग्राउंड पर नजर आ रहा है असर? वो अखिलेश यादव क्या ही करेंगे, जिन्हें अपनी नहीं पते। वैसे कृष्ण वंशी बोलते हैं, कृष्ण जी पे जाके देखा उन्होंने एक आदमी कभी? ये ऐसे बंदे हैं जो सिर्फ मुस्लिमों को ही करते हैं, धर्म को देख के चलते हैं। योगी के राज में कोई धर्म बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है? जी अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलिए, यानी सरकार जो कदम उठा रही है उससे संतुष्ट हैं आप लोग। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? इंदिरापुरम से है। अच्छा, सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पर, कभी मौका मिला जाने का? हाँ, मैं एक दिन गया था। गए थे एक दिन, कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस तो काफ़ी क्रेजी था। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है इतने डाइवर्स कंट्री में, जहाँ पे हर एज के लोग थे, हर कास्ट के लोग थे। वहाँ पे कोई धर्म विरोध नहीं हो रहा था, क्योंकि सबको एक ही चीज़ उन्होंने प्रायोरिटाइज कर रखा था। भगवान राम पर तो टिप्पणियाँ की गई थी स्टेज से। मैं उस चीज़ पे अभी कहना नहीं चाहूँगा, बट वो टिप्पणियाँ लोग अपने फ़ायदे के लिए करते हैं या फिर उनके खुद के विचार होते हैं। लेकिन मैंने वहाँ पे जो ऑब्ज़र्व करा कि जो लोग वहाँ पे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अपने अंदर भाग विभाग नहीं कर रहे थे। उनके लिए मैं भी वही सेम इंसान हूँ, और उनके लिए जो स्टेज पे अभिजीत दीपके या सोनम वांगचुक बैठे थे वो भी सेम है। तो ये चीज़ आपने एक बात कही जो मुझे बेहद अच्छी लगी, क्योंकि मैं भी वहाँ गई थी, और ये जो आपने कहा ना, हर एज के लोग, हर कास्ट के लोग वो एक साथ नजर आ रहे थे एक मांग के लिए, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। अब वो मांग मान ली गई है, सरकार ज़रूरी कदम भी उठा रही है, तो क्या माने? अब आपका विश्वास क्या कहता है कि अब पेपर लीक नहीं होंगे? पेपर लीक
अब मांगे सारी पूरी करने से क्राइम तो बंद नहीं हो जाता ना। अगर मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे कोई चोरी हो गई तो अब मैं और मेरे पड़ोसी सब हम धरने पे बैठ गए तो इसका मतलब वो थोड़ी है कि अगले दिन से चोरियाँ बंद हो जाएंगी। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ों में समय लगता है। अब अगर सरकार ने मांगे मांग लिए तो उन्होंने भी कोई प्लान ऑफ एक्शन सोचा है, उन्होंने भी बात करी है। बिल्कुल, बिल लाया गया, आज ही पार्लियामेंट में पेश हुआ है वो बिल, जिसके तहत अब पेपर लीक अगर होता है तो सज़ा का प्रावधान बढ़ाया गया है, जुर्माना बढ़ाया गया है, टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसका जो नेतृत्व है वो इन्फोसिस के को फाउंडर कर रहे हैं। तो अपनी तरफ से सरकार कोशिशें कर रही है, लेकिन देखना ये होगा कि ये कोशिशें कितना रंग लाती है। इसी के साथ आज की इस चौपाल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़।